Hello students, welcome back to JEE classes. I am Nitanshi Singh, your CS mentor and I am teaching you data structures. तो data structures की यूनिट 5th का आज हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर, ठीक है? And that will be based on the algorithms to find minimum spanning trees. Minimum spanning trees हमने लास्ट क्लास में किया था. So स्पैनिंग ट्रीज और मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज काफी सेम होता है, बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हम लोग क्या मतलब हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट, राइट? सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, थोड़ा सा रिवीजन करा देता है आपको. सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी द सेम as the number of vertices in a graph, ठीक है? Same vertices as that of graphs. जिस भी ग्राफ का आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है तो उस मतलब जिस भी ग्राफ का बनाना है उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी सेम इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है? तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अगर देखो हमारे ग्राफ में 4 वर्टिसेस है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में और या स्पैनिंग ट्री की बात करें सो वहां पर भी 4 वर्टिसेस होंगे, ठीक है? जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा? एजेस विल बी रिड्यूस्ड, ठीक? एक मिनट. नंबर ऑफ वर्टिसेस will be same to that of a graph, ठीक है? और एजेस कितनी होंगी? एजेस विल बी n-1 where n is number of vertices, ठीक है? ऑल्सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसमें लगता है? कनेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ. किसमें लगता है? कनेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ में. इतनी चीज क्लियर है, ठीक है? ऑल्सो द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यहां पे मैंने चलो MST लिख देते हैं. ऑल्सो द MST should have minimum cost. इतनी बात समझ आई? It should have minimum cost. और मिनिमम कॉस्ट मतलब MST यूनिक भी हो सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता. यूनिक कब होगा? जब आपके पास यूनिक कब होगा? जब आपके पास हर एक एज का जो वेट होगा वो अनइक्वल होगा, राइट? और नॉन यूनिक कहाँ हो सकता है? जहां पर हमारे पास इक्वल वेट की एजेस होंगी. इतनी बात क्लियर है? तो इसको फाइंड करने के लिए अपने पास 2 एल्गोरिदम्स है एंड दोज आर प्रिम्स एंड क्रूस्कुल, ठीक है? प्रिम्स एंड क्रूस्कुल एल्गोरिथम्स टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री. पहली है क्रूस्कुल एंड दूसरी है प्रिम्स. ओहो, ठीक है? अब देखो यहां पे शॉर्ट में पढ़ते हैं. क्रूस्कुल में क्या करते हैं? सारी एजेस को वेट के मतलब वेट के थ्रू सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है? वी सॉर्ट देम बाय वेट्स, कीप एडिंग द स्मॉलेस्ट एज एंड दैट डज नॉट फॉर्म अ साइकिल. ऑल्सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में देयर शुड बी नो साइकिल. हाँ, देयर शुड बी नो साइकिल, ठीक है? देयर शुड बी नो साइकिल. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सभी को सारी एजेस को सॉर्ट कर लेंगे और मिनिमम वाली को ग्राफ में जोड़ते जाएंगे, ठीक है? जो भी आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा उसमें हम मिनिमम एज को जोड़ते जाएंगे
अनलेस एंड अनटिल वहां पे साइकिल ना बने, ठीक है, वहां पे साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर साइकिल फॉर्म हो गई तो वो आपका एमएसटी या फिर एसटी दैट इज योर स्पैनिंग ट्री नहीं है, ठीक। स्टॉप व्हेन यू हैव v-1 एज, एजेस काउंट करते रहना, जहां पर v-1 एजेस मिल गए वहां पर आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया, वो भी क्रूस्कल के थ्रू। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और प्रिम्स में हम क्या करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स एंड कीप एडिंग द स्मॉलेस्ट एज दैट कनेक्ट्स अ न्यू वर्टेक्स। मतलब हम इसमें वर्टेक्स के थ्रू चलते हैं। इसमें क्रूस्कल को हम बोल देते हैं कि ये एक एज बेस्ड एल्गोरिदम है, ये एज बेस्ड है, एंड प्रिम्स आपका वर्टेक्स बेस्ड है। आपके पास ठीक है, सो यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ वर्टेक्स। अब उस वर्टेक्स से जो भी मिनिमम एज जा रही होगी हम उसको ड्रॉ कर देंगे, उससे मतलब उससे जो भी आपके आगे वर्टेक्स कनेक्ट हो रही होगी वो हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कीप एडिंग द स्मॉलेस्ट एज दैट कनेक्ट्स अ न्यू वर्टेक्स, रिपीट अंटिल ऑल द वर्टेक्स आर इंक्लूडेड और वी हैव एजेस v-1 और वी गेट द एजेस v-1, ठीक है। तो हमें कब तक रिपीट करना है, जब तक सारी वर्टेक्स इंक्लूड ना हो जाए, कवर ना हो जाए, एंड हमारी जो एजेस है वो v-1 ना हो जाए। इतनी चीज क्लियर है। क्रूस्कल एल्गोरिदम, इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम, दैट इज ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी का क्या मतलब होता है, ग्रीड, कम टाइम में या कम पैसों में ज्यादा काम हो जाए, ठीक है, यही इसको ग्रीड बोल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम दैट इज यूज्ड टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ ग्राफ, ठीक है। प्रिम्स और क्रूस्कल दोनों ही आपकी ग्रीडी टेक्निक्स हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ग्रीडी टेक्निक्स या ग्रीडी एल्गोरिदम्स को हम लोग डिटेल में दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, दैट इज योर डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, डेटा एल्गोरिदम एंड एनालिसिस, ठीक है, मतलब डेटा एल्गोरिदम्स एंड एनालिसिस, सारी एल्गोरिदम्स के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, डा में। डा आपका आएगा मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में, आई गेस, ठीक है। देन इन क्रूस्कल एल्गोरिदम वी स्टार्ट फ्रॉम एज विद द लोएस्ट वेट। हम कौन सी एज से स्टार्ट करते हैं, क्रूस्कल एज बेस्ड है, तो जिस एज पे लीस्ट वेट होगा हम उससे स्टार्ट करेंगे एंड कीप एडिंग द एजेस, और हम उन एजेस को ऐड करते चले जाएंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई, ठीक। ये ई लॉग ई क्यों है, क्योंकि क्रूस्कल एल्गोरिदम वर्क्स ऑन एजेस, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ वी, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने रहते हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो तो हमें कवर करने ही है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, जो भी आपका स्पेस सारे वर्टिसेस लेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ वी। इतनी बात क्लियर है। देखो ये है, यहां मैं अगर एजेस को सॉर्ट करूं, ध्यान से देखना, दिस इज योर क्रूस्कल एल्गोरिदम, ठीक है। अब इसको येलो ले लेते हैं यार। देखो इसमें जो मिनिमम एज वेट दिख रहा है वो कौन सा है, अगर मैं चाहूं तो मैं साइड में लिख सकती हूँ कि ए से बी, ए बी इज योर 5, ठीक है, देन ए सी इज योर 3, देन बी सी इज योर 4, सी डी इज 5, बी डी इज 6 and DF is also 6, फिर DE is also 6, then your EF is 3, EG is 4, FG is 4 and BE is 2। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and these are 6 and 3, एक रह गया है EF हो गया, ठीक है, CF
CF रह गया है, हाँ CF इज ऑल्सो 6, ठीक है। सो जो इसमें सबसे मिनिमम वेट होगा, मिनिमम वेट इज BE, मिनिमम वेट किसका है, BE का। तो हम सबसे पहले जो एज बनाएंगे वो बनाएंगे BE। पहले तो अपना वर्टिसेस वहीं बना लो जहां जहां है, लाइक A B C E F D G, ठीक है। सो BE इज 2, कर दिया कनेक्ट, ठीक। उसके बाद कौन सा एज मिनिमम है, ये दोनों 3 वाले, दोनों में से कोई भी बना दो। लेट्स से मैंने AC बना दिया 3, यहां कोई साइकिल फॉर्म नहीं हुई, ठीक है। अब अभी भी एक और मिनिमम है हमारे पास 3, दैट इज EF, तो हम EF को भी बना देंगे 3। यहां कोई साइकिल नहीं बनी, तो अब तक हमारा जो ट्री बन रहा है वो सही बन रहा है, ठीक है। अब हमने 3 वाले एजेस कनेक्ट कर दिए हैं, 2 वाले एजेस कनेक्ट कर दिए हैं, दिस इज कनेक्टेड एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड। सो अब हम कौन से एजेस देखेंगे, 4 वाले, दैट इज BC EG एंड FG। अब देखो BC बना सकते हैं हम, 4 से बना देते हैं, ठीक है, बन गया, कोई साइकिल नहीं है। उसके बाद EG भी बना सकते हैं 4 से, ठीक है। आप कोई भी एज बना सकते हो 4 वाली, यू कैन हैव नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, ठीक है। मैं चाहती तो ये वाली एज बना देती पहले, ठीक है, ये वाली बाद में बन जाती। अब मेरे पास एक एज 4 की बची है, 2 5 की बची है, बाकी सारी 6 की बची है। तो मिनिमम एज वेट क्या है 4, तो मुझे यहां बनानी चाहिए 4 की, बट यहां पर क्या फॉर्म हो गई, साइकिल, यहां पर क्या फॉर्म हो गई, साइकिल। सो हम ये वाली एज नहीं बनाएंगे, ठीक है, हमें साइकिल नहीं बनानी है MST में, ठीक। सो इसको भी काट दो। अब आते हैं हम 5 पे, वी हैव AB एंड CD। AB मैं नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइकिल, एंड CD हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रही 5 की, ठीक है। अब 6 के लिए देखते हैं, DE बनाएंगे तो साइकिल बन जाएगी, नहीं बना सकते, DE भी नहीं बना सकते, AB भी नहीं बना सकते, CD हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। BD पे आते हैं, BD बनाएंगे तो भी क्या बन जाएगी, साइकिल, तो BD भी नहीं बना सकते। DF में भी वाली साइकिल बन जाएगी, ठीक है। तो DF भी नहीं बनाएंगे एंड CF भी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें भी क्या बन जाएगी, साइकिल, मतलब एक स्क्वायर बन जाएगा पूरा, ठीक है। सो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे, N वॉज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने थे, 7। तो इसकी नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए, 7 - 1 दैट इज 6। काउंट कर लें एक बार, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए, 6। तो हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी क्या हो गई, फॉलो, ठीक है। अब क्रूस्कल में हम लोग क्या करते हैं, इसके एल्गोरिदम देखो, तुम लोग टेक्निकल टर्म्स में भी लिख सकते हो, तुम लोग बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। एल्गोरिदम जस्ट क्या होता है, स्टेप, मतलब प्रोसीजर होता है कि आप एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करेंगे, ठीक है। वो बस आपको स्टेप्स लिखने होते हैं, आपको नंबर इस पर भी मिल जाएंगे और आपको नंबर उस टेक्निकल एल्गोरिदम पे भी मिल जाएंगे जो आपकी बुक्स में होती हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। पिक द स्मॉलेस्ट एज 1 by 1, एक एक करके एजेस को उठाओ एंड मेकिंग श्योर नो साइकिल इज फॉर्म्ड। स्टेप्स क्या थे, पहले मैंने सारे ही एजेस को सॉर्ट कर लिया, हालांकि मैंने सॉर्ट नहीं किया, आप सॉर्ट भी कर सकते थे, मैंने सिर्फ नोट की थी, पहले आप सॉर्ट कर सकते थे उसको, ठीक है। एंड स्टार्ट एडिंग द एजेस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पहले हमने 2 वाली एज को जोड़ा, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5 and 6, राइट, ऐसे ही क्या था। तो उस एक ऑर्डर में आपको सारी एजेस को लगाना है। इफ एडिंग एन एज डज नॉट फॉर्म अ साइकिल इंक्लूडेड, आप कब एज इंक्लूड करोगे, जब, सॉरी, आप एज को कब इंक्लूड करोगे, जब कोई साइकिल फॉर्म नहीं होगी। अगर साइकिल फॉर्म होगी तो हम उस एज को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। एंड स्टॉप व्हेन यू हैव b - 1 एजेस। ऑल्सो जब मैं इस ट्री को बना रही थी, ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, देखो, आपको एग्जाम में ना ये एक एक करके दिखानी है। जैसे पहले आपने 2 वाली एज दिखा दी, ठीक, फिर आपने सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस को दूसरी जगह कॉपी किया, ठीक, फिर उसमें आपने दूसरी एज को ऐड करके दिखा दिया, फिर दूसरा स्टेप। तो आपको अपना जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल लगाना है, ठीक है।
तो जब मैं बना रही थी तो ये सारा क्या था, डिस्कनेक्टेड था। स्टार्टिंग में क्या था, डिस्कनेक्टेड था। स्टार्टिंग में कैसे मिलेगा आपको एमएसटी, डिस्कनेक्टेड। लेकिन बाय द एंड यू विल गेट अ कनेक्टेड एमएसटी, बाय द एंड ठीक है। स्टार्टिंग में तो डिस्कनेक्टेड रहेगा लेकिन बाद में आपको मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आपको अलग अलग करके इंसर्ट करके दिखानी है सारी एजेस। मैंने एक में ही कर दिया बट आपको अलग अलग करना है, ठीक है। देन कम्स योर प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम कैसी थी, वर्टेक्स बेस्ड, ठीक है। इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर फ्रॉम अ ग्राफ। प्रिम्स एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद अ सिंगल नोड, कोई भी स्टार्टिंग नोड ले सकते हैं, एंड एक्सप्लोर ऑल द एडजेसेंट नोड्स, और वो सारी ही एडजेसेंट नोड्स को एक्सप्लोर करता है, और जिस भी एडजेसेंट नोड पर वो मिनिमम कॉस्ट में पहुंच सकता है हम वो यूज करते हैं, ठीक है। सो एक्सप्लोर ऑल द एडजेसेंट नोड्स विद all the connecting edges at every step. It is used for undirected graphs. Time complexity E log V, क्योंकि हम इसमें वर्टिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सोलली किसकी बात हो रही थी, एजेस की, ठीक है। यहाँ पे हम वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस विल बी सेम, तो जितना स्पेस आपका ग्राफ ले रहा था उतना ही स्पेस आपका एमएसटी भी लेगा, बस नंबर ऑफ एजेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, ठीक है। देखो इसको स्टार्ट करते हैं। ये है आपका प्रिम्स जी आ गए। देखो मैंने बोला मैं स्टार्ट कर रही हूं ए से, मैंने ए बना दिया। अब ए से कौन कौन सी वर्टिसेस कनेक्टेड है, बी, सी एंड डी। मिनिमम कौन सी है, बी, तो हम पहले बी को बनाएंगे, ठीक है। हम देखिए ये, चलो पहले रुको, बी से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। आप किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बी, यहां बना देंगे, हाँ ठीक है बी। अब बी से आप दो वर्टिसेस पे जा सकते हो, दैट इज ए एंड सी। ए पे जाने में कॉस्ट कितनी लग रही है, 3, और सी पर आने में कॉस्ट कितनी लग रही है, 6। तो मैं कौन सी कॉस्ट पिक करूंगी, मिनिमम वाली, दैट इज 3। तो हम कहां पहुंच गए, ए पर, हम कहां पहुंच गए, ए पर। अब ए से देखो यहां पर हमने छोड़ी है 6, या चलो इसको नहीं लिखते हैं, हमें पता है कि हमने बी के पास एक एक्स्ट्रा एज रह गई हमारे पास 6, हमें सारी एजेस को देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। देन ए पर आए, ए पर अब हम कहाँ जा सकते हैं, सी पर एंड डी पर। डी पर जाने के लिए 5 कॉस्ट लग रही है, और यहाँ पे सी पर आने के लिए 6 कॉस्ट लग रही है, एंड ऑलरेडी एक मेरे पास 6 कॉस्ट वाली एज है, तो मैं कौन सी यूज करूंगी, सबसे मिनिमम, दैट इज 5, ठीक है, दैट इज 5। अब मैंने ए के पास कौन सी एजेस छोड़ी हैं, 6, ठीक है। ये मैं लेफ्ट आउट एजेस लिख रही हूँ, लिखने की नीड नहीं होती है वैसे, ठीक। अब डी पे आ गए हैं, डी से आगे जाएंगे, एक एज जा रही है 2 पे, मतलब एक एज है 2 की, एक एज है 10 की, और बाकी 2 एजेस है मेरे पास 6, 6, ठीक है। सो मिनिमम इज 2 पे पहुंचो, ठीक है। तो मैंने डी पर कौन सी एज छोड़ दी, 10 की। उसके बाद एफ से वी हैव अ रूट फॉर सी दैट विल टेक कॉस्ट ऑफ 3 एंड 8, तो 3, 8, 6, 6, 10, सबसे कम कॉस्ट इसकी है 3। सो डी से हम कहा जाएंगे, सॉरी एफ से हम कहा जाएंगे 3 पर, दैट इज योर सी, ठीक है। सो एफ पर मैंने कौन सी एजेस छोड़ी है, दैट इज 8। इतनी बात क्लियर है। अब सी है आपके पास, सी से आपके पास एक ही रास्ता है, वो भी है 7, ठीक है। पर 7 इज ग्रेटर देन 6 एंड 6, ठीक है। 8 और 10 से तो छोटा है, लेकिन 6 और 6 से बड़ा है,
तो मुझे कौन सी एजेस देखनी है, 6 वाली, दैट इज बी से सी। तो मैं बी से सी जा रही हूं, क्या बन गई, साइकिल, इसको हटा दो, ये साइकिल बना रही है तो इसको हटा देते हैं। अब ए से भी एक 6 जा रही है, ये वाली, ये भी क्या बना रही है, साइकिल, तो इसको भी हटा दो। सो अब आपके पास कौन सी एज है, 7, 8 एंड 10। मिनिमम कौन सी है, 7। आगे बढ़ो, 7 लगा दो, ठीक है, ई पे पहुंच गए। अब ई से एच जाने में वी हैव 12, ठीक है, ई से हम एक ही रास्ते पे जा सकते हैं, दैट इज 12। और मेरे पास एफ से एक रास्ता है 8 का एंड डी से एक रास्ता है 10 का, दोनों ही 12 से छोटे हैं। पहले हम 8 वाले को देखते हैं। 8 वाली अगर मैं एज बना दूं तो इसने कोई साइकिल नहीं बनाई, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। 12 वाली कहाँ, 12 वाली थी ई के पास, ठीक। अब ई को मतलब किसी भी सूरत में हम लोग ई को एच से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या बना देगी, साइकिल, ठीक है। सो इसको भी हटा दो। इतनी बात समझ आई। अब हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं एच पे। अब एच से आप कहाँ जा सकते हो, जी, एच से आप कहाँ जा सकते हो, जी, दैट इज योर 7 एंड आपके पास वेट जो पेंडिंग में है वो कितना है, 10। तो आप किसको लेंगे, 7 को, दैट इज जी, ठीक है। अब यू विल नॉट कनेक्ट डी विथ जी, मतलब आप 10 वाली एज को यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्या बन जाएगी, साइकिल, तो इसको भी हटा दो, ठीक है। उसके बाद जी से आई पे आप जी से आई पे ही जा सकते हो एंड उसके पास मिनिमम वेट कितना है, 3। सो ये क्या बन गया आपका, मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स। अब जैसे हम लोग क्रूस्कल कर रहे थे तो क्रूस्कल में डिसकनेक्टेड चल रहा था ग्राफ स्टार्टिंग में एंड बाद में कनेक्ट हुआ था, बट इसमें आपने देखा होगा इट इज कनेक्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग। सो ग्राफ विल be connected from starting till end। इतनी चीज समझ आ गई। बी से चले थे एंड वी हैव कवर्ड ऑल द वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 9। तो एजेस कितने होने चाहिए, 8। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वी हैव डन, वी आर डन, डन एंड डस्टेड। क्रूस्कल और प्रिम समझ आया, डिफरेंस समझ आया दोनों में। क्रूस्कल में डिस्कनेक्टेड चलता है, एंड में कनेक्ट होता है, इसमें ऑलरेडी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड कनेक्टेड ही रहेगा आपका ग्राफ, ठीक है। सो प्रिम्स एल्गोरिथम का आइडिया क्या है, ग्रो द एमएसटी फ्रॉम स्टार्टिंग वर्टेक्स बाय एडिंग स्मॉलेस्ट एज दैट कनेक्ट्स टू अ न्यू वर्टेक्स। ठीक है, तो आप एक स्टार्टिंग वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे एंड यू विल बी एडिंग द स्मॉलेस्ट एज, जैसे हम करते आ रहे थे। और हमने जो मतलब जो एज हम ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके थे या जिस वर्टेक्स को हम आगे बढ़ा चुके थे, फिर भी हमने उससे बाकी सारी एजेस का एक ट्रैक रखा था, ठीक है। और हमने ये देखा था कि जो भी छोटा हो, मतलब अगर एक एज जा रही है 10 की और मेरे पास मेरा जो इंडेक्स वो ट्रैक में कर रही थी, उसमें अगर इससे छोटी कोई एज है तो वील गो टू इट, ठीक है। सो आप हिस्ट्री में भी बात करेंगे, हिस्ट्री के एजेस भी चेक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स एट द स्मॉलेस्ट एज दैट कनेक्ट द विजिटेड वर्टेक्स टू अनविजिटेड वर्टेक्स, मतलब वो स्मॉलेस्ट एज जो आपकी विजिटेड वर्टेक्स को एक नई वर्टेक्स से कनेक्ट करे, वो हमें ज्वाइन करनी है। एंड रिपीट अंटिल ऑल द वर्टेक्स आर इन द एमएसटी। इतनी बात समझ आई, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल करा दिया था ताकि आप लोगों को ये चीज समझ आ जाए। एल्गोरिथम में इतना भी लिख दोगे ना, यू आर डन एंड डस्टेड, इतना हो जाएगा, ठीक है।